बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम कुर्रतुल ऐन की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से तलगांग के सरकारी स्कूलों में एक टेक्निकल और साइंसी तालीम का भी मुनफरद अंदाज से आगाज़ कर दिया गया है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं हाई स्कूल नंबर 1 में, जहां एक साइंसी मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा साइंसी प्रोजेक्ट के साथ साथ रोबोटिक प्रोजेक्ट की भी नुमाइश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑफिसर एजुकेशन तलगांग चकवाल डॉक्टर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तलगांग। बहुत शुक्रिया जी। और सर आप मुझे ये बताएं भाई, ये एक मुनफरिद तालीमी निज़ाम का जो सरकारी तौर पे आगाज़ किया गया है, इसके बारे में बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 तलागंग के हेड और तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे आज ये जो साइंसी मेला सजाया गया है, वो बच्चों ने मुख्तलिफ जो 20 के करीब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पेश किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, ये उनका अमली मुज़ाहरा है। जितने कवानीन बच्चे पढ़ते हैं, मसलन न्यूटन लॉज कैसे है, वो सिर्फ याद करने की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि जब बच्चों से पूछा जाए कि वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं और कैसे होते हैं, तो वो यहाँ आज बच्चों ने करके हमें दिखाया। इसी तरह पास्कल लॉ है, वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब किसी बच्चे से पूछा जाए कि पास्कल लॉ क्या है, आप अमली तौर पे कुछ करके बताएं, तो वो बताने के काबिल नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल के टीचर्स और बच्चों की ज़बरदस्त एफर्ट है, और स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए यही अंदाज़ होना चाहिए कि हर बच्चा, इसीलिए हम साइंस के फील्ड में हमने बहुत सारे साइंसदान और डॉक्टर्स तो पैदा किए, लेकिन हम कोई चीज़ आज दिन तक इन्वेंट नहीं कर सके, ईजाद नहीं कर सके। उसके पीछे यही है कि बच्चों को अमली तौर पे कोई काम करने का मौका नहीं दिया जाता। जस्ट रोट लर्निंग और क्रैमिंग होती है, और बच्चे याद करके पास कर लेते हैं इम्तहान, और अमली मैदान में हम कुछ नहीं करते। तो मैं टीचर्स और बच्चों की इस एफर्ट को सलाम करता हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरह हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे जो हैं वो मेहनत करते रहेंगे, और अपना नाम जो है और अपने टीचर्स और अदारों का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत दफ़ा शुक्रिया। दफ़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तलगांग तशरीफ़ लाए। सर ये जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा अखराजात भी आते हैं, तो इस सिलसिले में आप एज अ चीफ ऑफिसर क्या सरकारी इदारों के बजट में इजाफा करते हैं? एक्चुअली हमारे पब्लिक सेक्टर के जितने स्कूल में, उनमें फंड तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक NSB और एक FTF। लेकिन वो स्कूल जो अच्छा काम करते हैं, हमारी सोसाइटी के जितने बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो उनको यहाँ पे बुलाने का मकसद यही होता है कि वो हमारे इन अदारों की, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें और हमारे साथ तावन करें, ताकि हम बेहतर तौर पे इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। इस हवाले से बहुत सारी NGOs भी हमारे साथ मिल के काम कर रही हैं। तो जो बच्चे, जो स्कूल अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए इस तरह के अदारे भी डोनेशन के लिए तैयार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अलबिलम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक रोबोटिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। इस डिज़ाइन प्रोजेक्ट के मुतालिक हम इस बच्चे से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास के हैं तलब इलम? मैं क्लास 10 ए का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये प्रोजेक्ट के मुतालिक बताएं कि क्या प्रोजेक्ट आपने ये डिज़ाइन किया है और रोबोटिक किस तरह काम करता है? ये है जी ऑटो सेक बैरियर रोबोट। ये एक बैरियर के तौर पर यूज़ किया गया, ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। इसमें हमने ये एक डिवाइस यूज़ किया, इसमें माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम ऊनो है, ऊनो। ये अब ये स्टोरेज डिवाइस है, हमने कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम करके प्रोग्रामिंग की है। इसकी अपनी IDE है, आर्डिनो, इसकी अपनी IDE है, उसके ज़रिए उसमें प्रोग्राम करके फिर हमने USB के ज़रिए इसमें पुट किया है, ठीक है। काम करके दिखाएं ज़रा किस तरह काम करता है। और ये बैटरी, ये जो इस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही है, ये बैटरी भी है 7.4 वोल्टेज की, जी जी वोल्ट की यूज़ की है। और ये जो IR है सेंसर, एक इनपुट के तौर पर एक आउटपुट के तौर जी पर, जी ये जैसी ये सेंस करता जाएगा जी ये इनपुट सेंसर गाड़ी को, तो ये 0 से 90 डिग्री पे आ जाएगा। ये जो बैरियर है, जी। ये जब तक उसे आउटपुट नहीं मिलेगी तब तक ये अपनी मेन पोजीशन पर नहीं जाएगा बैरियर। ये अभी इधर आ गए, ये इसे अभी तक आउटपुट नहीं मिली, ये तब तक अपनी वापस, ये जब जैसे इसे ये आउटपुट मिलती जाएगी। ज़बरदस्त। ये एक प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक ये सेंसर के ज़रिए ये रास्ता बनाएगा
ये इसके मुतालिक सर और बताएं भाई, क्या मतलब सर इसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ऐसा है कि ये चूँकि ज़ाहिर है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ये एरा है और इस दौर के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो हमने कोशिश की है, छोटी-सी कोशिश है हमारी कि बच्चों को कम से कम इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की तरफ इनको राग़िब किया जाए। इन बच्चों को जस्ट कांसेप्ट समझाया हमने और फिर एक आइडिया दी है और इस आइडिया के ऊपर फिर मुख्तलिफ इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और काम की है, खुद दिलचस्पी ली है, उसके अंदर खुद इन्होंने एल्गोरिदम उसका लिखा, उसको करने के बाद फिर इन्होंने ये सारा अपना परफॉर्मेंस इन्होंने ये आपके सामने पेश की है। हाई स्कूल नंबर 1 का ये एक और प्रोजेक्ट जो नुमाइश के लिए यहाँ पे किया गया है। हाई स्कूल की ये तालिब इल्म है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हैं? 9th F। इसके मुतालिक बताएं, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये रेन डिटेक्टर है। ये रेन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। जब बारिश आती है, फर्ज करें हम रात को सोए हुए हैं, जब बारिश आती है तो हमें पता नहीं चलता है। ये हमने बनाया है। ये जब हम ऑन करके सो जाएंगे, जब बारिश आएगी तो ब्लेड पर पड़ेगी और ये ऑन हो जाएगा और ये अंदर से लाइट भी ऑन हो जाएगी। किस तरह काम करता है जी? ये ये ब्लेड्स हैं जी जी। ये अलार्म बजता है और लाइट बजती है। ऐसे जैसे बारिश का कतरा इधर गिरेगा ना, जैसे ही दोनों ब्लेड को कटर ये। मतलब नाज़रीन, आप जानते हैं कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट्स वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। पानी से करंट जब मूव करता है तो वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम नज़र आ रहा है ये बेल साउंड करने लग जाता है, जिसकी मदद से ये प्रोजेक्ट, बेशक ये छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान ताहिर है और मैं 9th का तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा प्रोजेक्ट विंड एनर्जी के हवाले से है। विंड एनर्जी यानी जो हवा से एनर्जी हासिल होती है। बेसिकली इस एनर्जी में जो अशिया यूज़ होती है उनमें फ़ैन ब्लेड और 12 वाट डीसी मोटर और वायर कनेक्ट के साथ जोड़ी लाइट एलईडी है। ये वर्क इस सूरत में करती है जब हवा का प्रेशर बढ़ता है और जब ये फ़ैन ब्लेड को घुमाता है तो ये 12 वाट डीसी मोटर कनेक्ट वायर के साथ नीचे एनर्जी मुहैया करती है और हमें बिजली मुहैया करती है। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले सिंध में कामयाब हुआ। अब ये बताएं भाई, ये प्रोजेक्ट क्या हमारे इलाकों में कामयाब है और किन इलाकों में ये कामयाब होता है? ये प्रोजेक्ट उन इलाकों में कामयाब हो सकता है जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये हवा का प्रेशर जो फैन ब्लेड यानी टरबाइन को घुमाने की ताकत रखता है। तो इससे और हमें क्या क्या फ़ायदे हैं अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएं? अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए तो हम खर्चे से बच सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। हाई स्कूल नंबर 1 की ये तालिब इल्म है जिन्होंने माशाल्लाह से ये एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। विंड पावर जनरेटर इसका नाम है, जो हवा की मदद से बिजली पैदा करने का अमल होता है। हमारे इलाकों में ये आगाही नहीं है, लेकिन ये छोटे से बच्चों की तरफ से एक छोटी ही कोशिश है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट हमारे इलाकों में भी लगाए जाएँ और हमारे ख़ास कर कुछ ऐसे भी हमारे गाँव हैं जहाँ हवा पूरा साल चलती रहती है, अगर उन इलाकों में, चीनी जैसे इलाकों में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह कामयाब हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं और किस किस्म के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या बनाया आपने? सर ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है। चलें अपने प्रोजेक्ट के मतलब ब्रीफ करें थोड़ा। सर ये जब हवा चलती है तो ये एयर ब्लेड चलते हैं और इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है। हाँ, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है और फिर ये हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में, स्ट्रीट लाइट वगैरह। ये भी विंड पावर जनरेटर, ये भी अपने हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे भी ये क्या है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान रहमत है, मैं हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। ये हमने सोलर पैनल सिस्टम का मॉडल बनाया है। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है जो सिलिकॉन वेफर से बना हुआ है, इसके अंदर फोटो सेल होते हैं जो सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे हम एसी करंट भी पैदा कर सकते हैं और डीसी करंट भी पैदा कर सकते हैं। माशाल्लाह ये सोलर एनर्जी का ये सिस्टम है और जैसा कि आप जानते हैं ये जो सोलर वाला पंजाब में और सिंध में बहुत अच्छी तरह ये प्रोजेक्ट कामयाब हैं। सोलर के ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है। आप मुझे बताएं भाई इसके और फ़वाइद क्या हैं और ये कितना एक्सपेंसिव होता है ये काम विंड पावर जनरेटर के मुताबिक? ये चीपेस्ट वे है, इससे घर की बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या आपने मॉडल डिज़ाइन किया है और इसके मतलब कोई थोड़ा सा हमारे नाज़रीन व्यूअर्स जो हमें देखने वाले हैं क्या करें? जी, ये बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने ये मॉडल तैयार किया है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है बायोडाइवर्सिटी को, जिसमें पोलर रीजन, फॉरेस्ट और प्लेन्स, एक्वेटिक।
पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम माइनस में आ जाता है, और फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ का मौसम जो है मुतदिल होता है, और प्लेन्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंसान ये सब आ जाते हैं, इसलिए यहाँ का भी जो मौसम है वो मुतदिल होता है, और यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और इक्वेशन में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, और ये हाई स्कूल नंबर 1 तलागंग के ये तलबा हैं जिन्होंने बहुत अच्छे माशाल्लाह मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें, क्या बनाया आपने? ये लोडिंग और अनलोडिंग के काम में इस्तेमाल होता है। इसमें हमने 12 वोल्ट की ये मोटर लगाई है और 9 वाट के इसके बाद हमारे पास बैटरी है, और ये काम इस तरह का चला के दिखाएं जरा। इस तरह लगाएंगे तो ये लोडिंग करेगा, अच्छा, ये उल्टा लगाएंगे तो ये अनलोडिंग करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमें प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या प्रोजेक्ट बनाया है इसका? ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक हैंड सैनिटाइज़र, ये हमारे दिनों में कोरोना के दिनों में आइडिया आया था जहन में, जब वो क्योंकि वो छूती बीमारी थी, किसी भी चीज़ को छूने से लाक हो जाती थी, इसीलिए हमारे जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे बगैर छुए हमारे हाथ पे सैनिटाइज़र भी आ जाए और हम बहुत से जरासीम और कोरोना से बच सकें। तो ये प्रोजेक्ट तैयार किया जिसके बगैर छुए सैनिटाइज़र हमारे हाथ पे आ सकता है और हम बहुत सी जरासीम से बच सकते हैं। ये इनका प्रोजेक्ट था। आगे चलते हैं, ये प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं, और ये जो इंसान का निज़ाम दौरान खून है उसके मतलब ये ब्रीफिंग देने जा रहे हैं माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं जी, ये प्रोजेक्ट के मतलब। सर ये इंसानी निज़ाम दौरान खून में इंसान के जिस्म के अंदर जो खून गर्दिश करता है उसके बारे में बना हुआ। अच्छा जी, और खून कहाँ तक गर्दिश शुरू करता है और कहाँ तक जाता है? सर खून पूरे जिस्म का एक वाहिद दिल है, जिस दिल से खून आता है, और दिल जो है वो आर्टरीज को देता है। आर्टरीज जो है वो पूरे जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं, क्योंकि हर ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना ज़रूरी है। फिर जो हर सेल है वो ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, उसी ब्लड वेसल का नाम वेंस बन जाता है। वेंस पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल के पास आती है, और एक वाहिद पल्मोनरी आर्टरी से जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारों में ऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स के पास लेके जाती हैं, और एक वाहिद पल्मोनरी वेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स से लेके दिल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। सर ये लंग्स है, ये इनहेल और एक्सेल वाला, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये इनहेलेशन होती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो एक्सहेलेशन होती है। जब लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं तो वो लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। उसी दरमियान पल्मोनरी वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है और दिल को देती हैं। इसी तरह हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। माशाल्लाह से ये इंसान का निज़ाम दौरान खून के मतलब ये ब्रीफिंग दे रहे थे। क्या नाम है आपके बच्चे? अली कमरान। कौन सी क्लास में है? क्लास 8 थे वहाँ। क्लास 8 क्लास 8 का ये तालिब इल्म है। अगर इस तरह कंसेप्ट की स्टडी है हाई स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूलों में राइज हो जाए, तो यकीनन ये और प्राइवेट स्कूलों में जो फ़र्क है ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये बहुत आगे तक ये बच्चे मूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये हमने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम बनाई है। इसमें ये जब रोशनी होती है एलडीआर की मदद से ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, और जब रोशनी ख़त्म होती है तो ये ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है, इसलिए हमें बंदा रखने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब अक्सर आ रहे होते हैं तो ये सुबह हम अक्सर जब स्कूल आ रहे होते हैं तो लाइट्स ऑन होती हैं। लाइट ऑन होती है तो कोई टाइम पर लाइट की भी ना, बिजली भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है जी। और जब हम अक्सर घर जा रहे होते हैं शाम को कहीं भी, तो लाइट्स ऑफ होती हैं, कोई टाइम पर ऑन ही नहीं करता, इसलिए हमने ये एलडीआर की मदद से ये सिस्टम बनाया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे? देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, और इस प्रोजेक्ट की मदद से पाकिस्तान की जो इतनी ज़्यादा बिजली जो 10 बजे तक या 9 बजे तक लाइट जलती रहती हैं और उनको ऑफ करने वाला बंदा नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये बहुत अच्छी तरह कामयाब हो सकता है। और ये जो तलागंग के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये अगर मशवरा दे रहे हैं तो ईवानों में बैठे और अब बड़ी आला अफसरान को भी खुद भी ये सोच सकते हैं कि ये इस तरह का अमल करके वो मुल्क पाकिस्तान की बिजली को बचा सकते हैं। लाशबा ये यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोजेक्ट जब सरकारी स्कूल में ये मुनक़िद हो रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर है जो चीफ़ ऑफिसर साहब की मेहनत या डिप्टी कमिश्नर चकवाल जो
हर लम्हा मुतहरक होते हैं स्कूलों और हेल्थ के मामले में, तो उनकी मेहनत साफ ज़ाहिर हो रही है। और प्राइवेट इदारों की निस्बत जो लोग ना तरजीह देते थे प्राइवेट इदारों को, वो हमारी दरख्वास्त है कि सरकारी इन इदारों को तरजीह दें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल की फिक्र करें। अपनी मेज़बान फैज़ान से कोई इजाज़त दें, देखते रहें TNN डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम। TNN Digital.